तेयो सोच इंद्रिय निग्रह दीर्घ विद्या सतम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणा। 10 लक्षणों से भगवान एक एक बार एक एक लक्षण को धारण करके एक एक अवतार लेते हैं। धर्म के 10 गुण है, एक बार धारण कर बार बार भगवान अवतार धारण करते हैं। क्यों करते हैं? वो ब्राह्मण हिताय छो, अरे धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्म की रक्षा करने हेतु गो ब्राह्मण की रक्षा करने हेतु धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। इसी प्रकार परत राम जी का अवतार इंद्रिय निग्रह अवतार है, माना जाता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि अवतीर्य दूर वन से, और जल्दी जल्दी ऐसे परी के बादल हो रहे। तो भगवान को जब जन्म भाव तो सुनी थी, बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी, ऐसी हो रही थी, बहुत वर्षा हो रही थी। तो भगवान का नकोर कृपा करे रात में, जब तुम हर जन्म हो तो रात में तमय जल्दू। इसे अवतीर्य यदूर वन से भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मकानी नो भग विस्तरा। देव जी कहते हैं कि राजा अब आप हमें गुरुदेव पहले कथा श्रवण कराइए कि भगवान ने यानी विश्वात्मा कालीनो बच्चे विश्वास भगवान कृष्ण सर्वात्मा है और सभी के जीवन दाता है। उन्हीं ने यदुवंश में अवतार धारण कर लिया। लीलाओं को विस्तार से श्रवण जो है हम कल करेंगे। आइए आज भगवान की जन्म की कथा की तरफ चलते हैं। नारायण तो जो शत्रुघ्न थे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। साई की आवाज आ रही तो भगवान ने आयुर्विद्या यशो बलम, तो जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कि आप नहीं जानते राम का पराक्रम क्या है, हम संत और ब्राह्मण जानते हैं कि राम का पराक्रम क्या है। आगे चल करके आयुर्विद्या यशो बलम देखिए भगवान इन चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या करते थे श्री राम जी? क्या अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती, आयुर्विद्या यशो बलम। इसी प्रकार जो है श्री राम जी भी प्रातः काल उठ के माते पिता गुरु महिमा उठ के रघुनाथा माते पिता गुरु आजकल का होते अगर मान के चलो अयोध्या में तो 4 थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आजकल का एक होगा वो घरे सुनेरी से का होते मालूम, ये तो सब लिखी है बात। रात काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। एक बालक को तैयार करने के लिए पूरा घर लग जाता है। तो
एक जूता उठा रहा, भैया जूता पहन ले, एक मोजा उठा रहा, भैया मोजा पहन ले, ए भैया लंच बॉक्स, ए भैया, अरे तोरे भैया की जो भैया का भाव भाई वो वही बात बोले अरे जब एक बॉल पूरा खन लगो ये जूता, अरे पेन में भूल जाए, पेंशन में भूल जाए, अरे पास आ गई पूरा घर भज जाएगा। अब तुलसी का प्रातः काल उठ के बाद बताई प्रणाम करो, अरे उनको प्रणाम करोगे पूरा भाग जाओ। नहीं अच्छा विनोद होना है, आनंद होना चाहिए। अब पढ़ाई लिखाई सच्ची ऐसी है। तो भगवान का चरित्र जो है बड़ा विचित्र है। आगे चल करके भगवान, अच्छा इन चीजों से क्या होता है कि संस्कार देना चाहिए हमें, भले हम कुछ भी करें, परंतु आयु विद्या यशो बलम, यदि छोटा अपने से बड़ों को प्रदान करता है तो आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति हो तो उसकी बुद्धि क्षीण होती है। क्या होता है तो जीवन में आकाश में इस प्रकार जीव को होता है, लगता है कि राम जी ने लोक शिक्षा अपने पत्नी का भी, हमारे मध्य में हमारी बाढ़ के मिश्रा जी भी उपस्थित हैं, उनका खेल माता मंदिर गणेश कमेटी के द्वारा बहुत बहुत मान है। और देखो भगवान ठाकुर जी की भी अपने ऊपर कृपा हो रही है धीरे धीरे, अब तक कोई नहीं रहा है। आगे के पहले प्रसाद सामग्री सब हाँ क्या होता है तो जीव को होता है, मतलब कहने का जो है तो राम जी ने अपने लोगों को केवलम लीला, भगवान जो अवतार लेते हैं लीलाएं करते हैं वो हमें और आपको दिखाने के लिए करते हैं। अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। वाल्मीकि जी के यहाँ सीता जी के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। ऐसा चरित्र वाल्मीकि जी उन दोनों बालकों की बीती बात संस्कार किया। और लक्ष्मण के यहाँ भी 2 पुत्र हुए, अंगचित्र केतु भरत जी के, दक्ष और पुष्कर, शत्रुघ्न के यहाँ सुबाहु सुरसेन और भगवान श्री राम के जो पुत्र थे नव और कुश। आगे चल करके शत्रुघ्न जी ने एक लवण नाम के राक्षस का वध किया और मथुरापुरी का निर्माण कराया। उसी मथुरापुरी के राजा उग्रसेन थे, उग्रसेन का पुत्र था कंस। और वही भगवान ने आगे चल करके अवतार लिया। एक बार अवतीर्ण यदुवंश से, भगवान कृष्ण सर्वात्मा है और सभी के जीवन दाता है, उन्हीं ने यदुवंश में अवतार धारण कर लीलाएं की। लीलाओं को विस्तार से आक्रांता भूरी भारण, तो भगवान को अवतार लेने को कछु न कछु तो कारण होता है कि भगवान अवतार का हमारा राजा करे तुम तो करे जाओ बोले वृंदावन बिहारी। अरे टाइम लग है, सुनिए अब जन्म को काम हो रहा है 12 की जगह अपन 7 तो 6:30 तो बजे। तो भगवान ने क्या किया, आक्रांता भूमि भारी में जब भगवान अवतार क्यों लेते हैं, जैसे गीता में कहा कि यदा यदा विधर्मस्य गिलानिर् भवति भारता अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पारैया सूरे अधमे अभिमानी, पारैया सूरे अधमे अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपानि की सज्जन पीरा, हरहि कृपानि की सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, पारैया सूरे अधमे अभिमानी।
धेनु पे हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। पूज धेनु हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। जब जब होए धर्म की हानि, आ गई अधूरे अधम अभिमानी, आ गई अधूरे अधम अभिमानी। भगवान काय के लाने आते हैं? धर्म की स्थापना करवे, अधर्म को नाश करवे। तो भगवान ने अवतीर्ण यदुर्वंशी सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, किस लिए भगवान ने मथुरा में अवतार ग्रहण किया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, उस समय आक्रांता भूमि भारे हो, दुष्ट दुराचारी राजाओं का इतना अत्याचार बढ़ गया था, इतना अत्याचार बढ़ गया था कि यह पृथ्वी अकुलाने लगी थी। यहाँ कहीं धर्म, कि धरा जो है धर्म से ही टिकी है। जब तक संत महंत और सती और जति है तब तक ये पृथ्वी है, नहीं तो पृथ्वी भी पाप का बोझ नहीं सह सकती। पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने आश्वासन दे दिया कि जाओ, मुझे तुम्हारी पीड़ा का ज्ञान है। तुम देवता सहित अंशों के सहित पृथ्वी में ब्रज 84 मंडल में एक एक करके अवतार धारण करो, और मैं भी वहीं आकर के अवतार लूंगा। अच्छा, वहां के राजा कौन थे? उग्रसेन। उग्रसेन के बालक का नाम था कंस। और कंस जो है अपनी चचेरी बहन देवकी, जो इसके चाचा की बहन थी देवकी, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ किया। और वसुदेव और देवकी को रथ में बिठा करके वसुदेव जी के घर छोड़ने के लिए जा रहा था। अच्छा, देवताओं को भी देखो, जो कई है देवता लोग हैं, इन्हें भी बुरा लगता है, किसी का सुख नहीं देख सकते, विक्षेप करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कह रहे कंस, तू इतनी प्रसन्नता के साथ जिस बहन को लेके जा रहा है, उसी बहन के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु है। अब बताओ, बतावे की क्या जरूरी है कि जब होते आते मार जाते चुपचाप, दुनिया को रंग रहे थे। मतलब कहने को जो है कि देवताओं ने पहले सचेत कर दो, तुम कहाँ थे, सुख हो जा रहे। तो कहने का मतलब यह है कि देवता अपने स्वार्थ के लिए कुशल है। महात्मा ने कहा सुकमिनु देवो, सुकार्य बनाने में कुशल है। इन्होंने सोचा कि यदि कंस ऐसे अच्छे कृत्य करे तो भगवान अवतार ले ले, उसको उकसाया। और वसुदेव देवकी को जैसे ही कंस मारने को तैयार हुआ तो वसुदेव जी कहने लगते हैं कि अरे कंस, तुम्हारे पराक्रम को संसार जानता है कि तुम कितने बलवान हो, और एक नारी के लिए अभ्यास लेना चाहते हो। तुम्हें देवकी से कोई कष्ट नहीं है, उसके पुत्र से कष्ट है। तो मैं वचन देता हूं कि जो भी पुत्र होगा तो मैं तुम्हें देता जाऊंगा, मैं पुत्र तुम्हें पहुंचा दूंगा। सबसे पहले बालक का जन्म हुआ, उसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर के वसुदेव जी जैसे ही कंस के पास पहुंचते हैं तो कंस देखो, चाहे दुष्ट हो चाहे दैत्य हो, भगवान का रूप है, उस पर दया सब करते हैं। और कंस ने कह दिया कि हमें इससे कोई खतरा नहीं। अब देवता फिर घबरा गए कि कंस सुधरो जाओ, तो वो सब गड़बड़ हो जाए, भगवान अवतार ले रहे हैं। तो नारद जी को भेजा, तो नारद जी ने जाकर के सुलगा दिया कि रे कंस, तुम बड़े भोले, तुम कुछ जानते नहीं। अरे पहले तुम काल में भी थे, तब भी तुम्हें भगवान विष्णु ने मारा था, और तुम कैसे मान सकते कि 8वां पुत्र नहीं है। वो सुलगा के चुपचाप चले गए। अच्छा, कहा है मूर्ख, तो शंख जितो बजाओ, शंख के लाने आप जितो बजे हो उतना ही बजे, और मूर्ख के लाने जितो चले हो उतना ही चले, उनसे ज्यादा नहीं चलते। अगर शंख धरो धरो बजत हो तो मुंह में रखते।
कंस का दिमाग चल गया कि यह सत्य बात है और तुरंत जाकर के सबसे पहले अपने पिता पे आक्रमण करो कि तुम्हें तो कहाँ सिंहासन पर बैठी, बंदी बना के कारागृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया और कहा कि जो भी संतान होगी यही होगी और यहाँ से हम आकर के ले जाएंगे। अब अस्थि और प्राप्ति के संगे विवाह कर लो कंस में। अच्छा, ससुराल की भी बड़ी दम होत है, सही ससुराल पक्ष अच्छी हो या घर में क्या हो। चाण मुष्टिक मतलब अनेक प्रकार के जरासंधारी बड़े बड़े महारथियों का साथ और मिल गया, तब यह कंस यदुवंशियों पर क्या करने लगा, अत्याचार करने लगा। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिए और जैसे ही 7वें पुत्र आया तो भगवान ने अपनी एक योग माया से कहा कि तुम जाओ, जाकर के रोहिणी यशोदा के गर्भ में स्थापित हो जाओ। तो जो हमारे भैया शेष जी जो है उनके लाजे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो वैसा ही योग माया ने किया। समय आने पर कंस को बता दिया गया कि भैया इस बार तुमने अपनी बहन को इतना डराया कि उसका गर्भपात हो गया। और अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आए। योग माया यशोदा जी के यहाँ जन्म लेती है तो भगवान देवकी के यहाँ जन्म लेते। बड़ी तैयारी चल रही जन्म की भगवान की प्रकृति। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान राम जी से भी बढ़ के आए थे। राम जी आए थे 14 कलाओं से और भगवान कृष्ण क्या आए थे 16 कलाओं से आए। भगवान स्वयं आगे चल करके वसुदेव देवकी को जैसे ही वह शुद्ध समय आया तो भगवान प्रकट हुए। अब कोई 4 भुजाओं में भय तो सोचने लगे देवकी वसुदेव की डरा नहीं जब तो कल से ही पूजा था जे पता नहीं क्यों आ गया। चतुर्भुज में भगवान प्रकट हुए तो मैया देवकी को बहुत प्रकार से समझाया। भगवान क्योंकि एक बार वरदान प्राप्त किया था मनु शत्रुपा ने, चाहो तुम ही समान तो भगवान 3 बार जन्मों के विषय में बताया कि तुम तो तब किया था और जिससे तुम्हें मेरे इस दिव्य देह का दर्शन हुआ। जब तुम प्रश्नी थी तुम्हारा पुत्र था और तुम देवहूति थी, तब मैं कपिल के रूप में तुम्हारा पुत्र था। जब तुम अदिति थी तब मैं वामन के रूप में तुम्हारा पुत्र था। अब तुम पूर्ण रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर के आया हूँ। इस प्रकार भगवान ने आज्ञा दी मुझे किसी प्रकार भी गोकुल में पहुंचा दिया। जब हमला गोकुल में पहुंचे जब कर है कर रहे तो फिर वो गड़बड़ है कहते हैं। तो भगवान जो है प्रभु मन कछु ऐसी भई दर्शन दिए दिखाए, भाव पुष्प वर्षा भई रहे सब मन में हर्षाए। तो जो देवता लोग थे जिन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म लिए, जन्म के बाल कृष्ण के दर्शन किए। अब वसुदेव जी कई छोटे में प्रकट हो गई, बालक बन गई। वसुदेव ने एक टोकरी में रखा और गोकुल के लिए चलने लगे। प्रभु ने अच्छा कई संकट जब होते तो संकट और आते, तो जैसे ही भगवान ने अर्धरात्रि का समय था, कितना था अर्धरात्रि 12 बज रहे थे, बादल जो है गरज रहे। गिर आई घटा घनघोर बरस रहो, झिम झिम बाजेरा। गिर आई घटा घनघोर बरस रहो, झिम बाजेरा। गिर आई घटा घनघोर
रहो जिमे 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 बाजेरा गिरे आई घटा कंधूर बरसे रहो जिमे 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 बाजेरा गिरे आई घटा कंधूर बरसे रहो जिमे 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 बाजेरा भगवान का जो है अर्धरात्रि के समय में जन्म हुआ। अर्ध रात्रि के समय जब प्रकृति में होड़ लग गई कि सबसे पहले दर्शन हम करेंगे। और जैसे ही वसुदेव जी कारागृह से गंगा को लेकर के आए और वहां से जाने लगे तो बीच में कालिंदी ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज हम भगवान के पांव पखार हैं। और जैसे ही वसुदेव जी जमुना जी में प्रवेश करते हैं तो जल कहाँ तक, कंठ तक आ गया। और वसुदेव जी मन ही मन में क्या सोच रहे हैं कि मेरी और मेरे पुत्र की जो है इतनी ही आयु के प्रभु मन कछुए सी भई चरण दियो लटकाए। प्रभु ने जब अपने पिता को दुखी देखा तो एक चरण अपना जमुना जी में लटका दिया। तो जमुना जी ने चरण स्पर्श करते ही बिल्कुल शांत हो गए। वसुदेव जी गए कृष्णा के तीर श्री कृष्ण जी पधारे नेगापति सोवे आरती उतारे। कृष्णा के तीर श्री कृष्ण जी पधारे नेगापति सोवे आरती उतारे। और लहरों ने गाया सोवे गान जमुना जी उमली दरसे को तट पे पधारे भगवान। जमुना जी उमली दरसे को पावन परसे को उमली दरसे को पावन परसे को आए करुणा निधान। जमुना जी उमली दरसे को तट पे पधारे भगवान। जमुना जी उमली दरसे को जिसके दरसे को ब्रह्मा जी करते, जिसके दरसे को ब्रह्मा जी करे। ब्रह्मा ही क्यों बोले बाबा भी करते, प्रभु की वो मधु मुझे गान। जमुना जी उमली दरसे को तट पे पधारे भगवान। जमुना जी उमली दरसे को ब्रह्मांड सारा जोर में समाए पतदेव इनको सिर पर उठाए। लीला है प्रभु की महान। जमुना जी उमली दरसे को तट पे पधारे भगवान। जमुना जी उमली दरसे को